प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज गढ़वाली भाषा का यो कार्यक्रम पहला दिन है और एक विशेष प्रस्तुति इस पटल पर आज होने जा रही है। आज इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं पूना से आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। बहुत बहुत चरण बंदन है, नमन करता हूँ, प्रणाम आपको। और सुनीता ध्यानी जी जुड़ी नैनी डाडा पौड़ी गढ़वाल से, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। और हमारे इस पटल पर आदरणीय गोपाल रावत जी भी जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, आप पौड़ी से ही हैं। और आज इस पटल पर हमारे जो मेहमान साहित्यकार हैं, जिनकी प्रस्तुति आज होनी है, गढ़वाली भाषा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं उनका सम्मान के साथ उसको आमंत्रित करूंगा उनके प्रस्तुति के लिए, डॉक्टर सर्वेश व्याल जी। और मैं उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज इस पटल पर अपना आशीर्वाद देंगे और कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति रखेंगे। और उनका संक्षिप्त परिचय मैं हमारे श्रोताओं के लिए दे दूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वनस्पति विज्ञान विभाग में, DBS PG कॉलेज देहरादून में। आपने MSc बॉटनी से की हेमवती नंदन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल से। मूलतः आप अपोला जिला पौड़ी गढ़वाल से जुड़े हैं। वर्तमान में आप देहरादून उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं। विगत 16 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन और हिमालयी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण पर आपका शोध कार्य है और 100 से अधिक शोध पत्रों, शोध परियोजनाओं सहित 4 पुस्तकों का आपने संपादन किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्याता के रूप में आपके कार्य का अनुभव है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य हेतु विभिन्न पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। बाल्यकाल से ही लेखन, संगीत, नाट्य एवं रंगमंच में गहन अभिरुचि आपकी रही है। उच्च शिक्षा में पढ़ाई के दौरान आपने श्रीनगर में सेलनेट के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई है और प्रसिद्ध रंगकर्मी श्रीश डोभाल जी एवं प्रोफेसर DR पुरोहित जी के निर्देशन में गढ़वाली नाटकों में आपने सक्रियता से प्रतिभाग किया है। साहित्यिक सर्जन के रूप में दूर का आकाश काव्य पुस्तक का आपने संपादन किया है। गणेश कुक्षाल गणी जी के संपादन में निकलने वाली धाद पत्रिका में गढ़वाली कविताओं का आपका प्रकाशन होता आ रहा है और मुंबई से प्रकाशित होने वाली साहित्यनामा पत्रिका में और पाखी, वागर्थ आदि आदि बहुत ही सम्मानित पत्रिकाओं में समय समय पर आपकी काव्य रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। और आज मोहन कृति पटल का यह सौभाग्य है कि आपके इस पटल पर आपका सानिध्य हम सबको मिल रहा है और आपकी कविताओं को हम सुनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आज सुनीता ध्यानी जी को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम का आप संचालन करते आ रही हैं। गढ़वाली भाषा के प्रति आपका जो स्नेह है, आपका आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है और आपकी लेखनी साहित्य की श्रीवृद्धि करते आ रही है, तो बहुत साधुवाद। आपको इस पटल पर जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और सर्वेश जी को इस पटल पर लाने के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, आपका अभिनंदन है और आपसे निवेदन है कि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको आमंत्रित करेंगे आप। स्वागत है जी, धन्यवाद। और माँ शारदे थे नमन बंदन चंदन का दगड़ी प्रणाम कर दू। मोहा कृतियों का पटल मोहन कृति पटल थे। उपस्थित सभी विद्वत जनों थे प्रणाम कर दू और सभी सुनदरा देख दरू था आज की सेवा सोने लगा दू। आज जोशी जी थोड़ा मेरा नेटवर्क वो शायद बाधित है, तो जोशी जी बताया कि आज कौन सा कार्यक्रम से पर गढ़वाल भाषा का आज पहले दिन च जी। और
आज आप आज सुनीता शैक्षिक 1752वां कार्यक्रम है, 1752वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 342वीं शाम है। बहुत बहुत अभिनंदन है सबका, जी स्वागत। और बहुत बहुत बधाई पटल था, ये कार्यक्रम था तक पहुंचाने का। तो आज पटल पर आप हम लोग सभी सुनला सुनला शैक्षिक साहित्यिक और वैचारिक रूप से संपन्न एक व्यक्तित्व थे और मैं बहुत पहल बटे चांस है कि ना लोग पटल से जुड़ी और पटल भरपूर प्रस्तुति दें। बाकी परिचय कुछ परिचय जो से जिल दियाल और बाकी परिचय वो रचनाओं हम तो अपना आप मिल जालो, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ छो। और माँ सरस्वती का है हम दुई एक भेंट चढ़ाने के बाद मैं सादर आमंत्रित कर दूं डॉक्टर सर्वेश्वर आदि थे कि कविता कहानी गीत माँ सुर अरे संगीत माँ रचन बसण वली माँ देनी होई सरस्वती साई रे सरस्वती बुद्धि अरे ज्ञान माँ विवेक अरे ध्यान माँ रचन बसण वली माँ देनी होई सरस्वती साई रे सरस्वती वाणी अर व्यवहार माँ सुबात अर विचार माँ रचन बसण वली माँ देनी होई सरस्वती साई रे भगवती कविता कान गीत माँ सुर अर संगीत माँ रचन बसण वली माँ देनी होई सरस्वती तो साई रे सरस्वती। माँ सरस्वती दही भेंट का दगड़ माँ और बस ये सब बुद्धि ज्ञान विवेक साहित्य कविता कहानी गीत सब कुछ को भंडार जी डॉक्टर सर्वेश सुयाल जी सादर आमंत्रित कर दो आप थे और आप प्रस्तुतियों के दगड़ पर पटल पर हाजिर हुआ। स्वागत स्वागत अभिनंदन। स्वागत आपको। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार यहाँ का संस्थापक जो मोहन चंद जोशी जी हैं। और यह बहुत सौभाग्य को विषय है कि 1072वीं ये कार्यक्रम में मितापन आमंत्रित के और विशेष आभार सुनीता जी को जो माध्यम से मिता ये पटल ते जोड़ने को सौभाग्य मिली और चंद्रा जी गोपाल जी जितने भी अभी तक जुड़े आचे ने श्रोतागण उन सब ते मेरा प्रणाम सादर नमन वंदन। और कार्यक्रम ते शुरुआत करने से पहले मैं पूरा विशेष आभार और धन्यवाद देना चाहूँ यहाँ का जो संस्थापक जी और जो का तत्वाधान में कार्यक्रम एक तलक पहुंच श्री मोहन चंद जोशी जी थे। आपन यूं बहुत ही प्रेरणाप्रद काम करी कि संस्कृति का संवर्धन का वास्ता और नए पीढ़ी तक हस्तांतरण का वास्ता हम पहाड़ी संस्कृति जो हमारी चाहे हम जौनसारी बोला चाहे कुमाऊनी बोला और चाहे गढ़वाली की बात करता हम तो ये संस्कृति था हम नए पीढ़ी तक आने पीढ़ी में तभी हस्तांतरित कर सकते जबकि इन तरह का रंगमंच इन तरह का पटल और इन तरह की सोच और इन तरह की प्रेरणा आप जन मोहन चंद जोशी जी ने पटल तैयार करी और यू उत्तरोत्तर अपनी अभिवृद्धि का नोचा तो यहाँ का वास्ता फिर से जोशी जी थे बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद और हार्दिक शुभकामना कि आपन एक तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम बने जय का वास्ता की जय माँ कला जगत का विभिन्न क्षेत्रों का और उत्तराखंड की जो विविधता सांस्कृतिक विविधता जन की हमें विज्ञान पृष्ठभूमि से लेकिन साहित्यिक अभिरुचि का कारण आपन यू पटल तैयार करी कि ये माँ हर जो समाज का लोग छन हर तरह की पृष्ठभूमि का लोग छन वो ये पटल से जुड़ सकन और यहाँ का वास्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार जो ये पटल से जुड़ाना का वास्ता सुनीता ध्यानी जी थे कि उन में ये लायक समझ कि मैं पटल से जुड़ सक्यूं और आप सबका बीच जो विद्वत जन न मैं अपनी थोड़ा बहुत जो रचनात्मकता शुरू बटेक में माचे वो मैं आप मध्य प्रस्तुत करूँ छू। पहली कविता जो चे वो को शीर्षक जो चे वो चे अरसों की खुद। अरस आप लोग जन होला कि यो जब भी कुछ शुभ कार्य मांगलिक कार्य हो हमारे पहाड़ में पहली बटिन तो अरसा एक समोण का रूप में एक यादगार का रूप में
रिश्तेदारों का दिए जन जब कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम हो जाऊं तो अरसा एक व्यंजन इस इन प्रकार चमर पहाड़ में अरसों पर एक मिल कुछ पंक्तियां लिखी थी वो तक काव्य रूप में सुनाना चाहता है कि अरसों की खुद कि अरसा परदेसी प्राणियों को छन व्यवहार अरसा प्रवासी प्राणियों को छन व्यवहार जो कि घोड़ छोड़ी गिन अब प्रदेश में जन हम लोग छा हमारे वास्ता यू रेवार छ अरसा परदेसी प्राणियों को छन रेवार व्यो मांगण मांगल निशान ढोल दमो उभरियों अखबार व्यो मांगण मांगल निशान ढोल दमो को भरियों अखबार अरसा परदेसी प्राणियों को छन रेवार। अब अरसा इनके बाद अग्नि कोशिश करना चाहूँ बताने की कि अरसों माँ दिखेंद माँ की आंखों अर्जिकुड़ा माँ बोगदू प्यार दुलार अरसों माँ दिखेंद माँ की आंखों अर्जिकुड़ा माँ बोगदू प्यार दुलार साफ दिग्धन परदेसी प्राण जो थे याच छोड़ू घार और हरचुदू घर्या प्यार दुलार जो थे याच अपरु छोड़ू घार और हरचुदू घर्या प्यार अरसों माँ दिखेंद। अब क्या दिखेंद जो हम प्रवेशी प्राणी छो दूर एक पर घर बैठे की तो क्या दिखेंद अरसों मायनु भावनात्मक रूप से कि अरसों माँ दिखेंद फोटो काका काकी बोडी बोडा दादी दादा नानी नाना मामी पूपू और दर्जी अर गाँव गलियों की अरसों माँ दिखेंद फोटो काका काकी बोडी बोडा दादी दादा नानी नाना मामी पूपू औजी दर्जी हर गाँव गलियों की वरी तिवरी जो अब लगभग लुप्त हो गई वरी तिवरी रिंगदी जंदुरी कुटदा उर्चल पेड़ू काप हारा मंगरा और छोया रोलों की अरसा अब निरेन अरसा अब जन जन हमल विकास करी तन जो भी हमारा ये जितना भी सांस्कृतिक हमारे संपदा चाहे वो सब लुप्त होना चाहिए कि अरसा अब नहीं रहना अरसा भीड़ में हर चीज़ यूं की अपनी रशियान अरसा अब नहीं रहना अरसा भीड़ में हर चीज़ यूं की अपनी रशियान और जगह कहने ले ली कि पिज्जा बर्गर मोमो चाउमीन पिज्जा बर्गर मोमो चाउमीन लड्डू बर्फी गुजिया सैंडविच सब भी चखी पर निमिली इन रसियान अरसा परदेसी प्राणी पूछन रेवार। अब अंतिम पंक्ति चाहिए कविता की कि अरसा और इन्नी बहुत सब कुछ अरसा और इन्नी बहुत कुछ और भी बन गए और रोज बन ऊंचा हमारो इतिहास अपचणु अणमिलू और अलजू इतिहास अरसा निचन अरसा इछन रेवार परदेशी प्राणियों को खुद भरियों अखबार अरसा परदेशी प्राणियों को छन रेवार यो मांगण मांगल निशान और ढोल दमों को भरियों अखबार और अरसा निचन अरसा इछन रेवार परदेशी प्राणियों को खुद भरियों अखबार परदेशी प्राणियों को खुद भरियों अखबार। ये पहली कविता अरसों पर मिल बनाने की कोशिश करी जाए आप लोग का अच्छा पढ़ दो कि जो भी एमा कमी हुई वैसा आप जरूर मिता अवगत करेला बाद में। अब दूसरी कविता चाहिए एक यह तब लेकिन चाहिए जब मैं पीएचडी में शोध कार्य करना चाहिए तो वे दौरान वे के बाद में जब व्यस्तता आ गया फिर हम नौकरी पे समय आ तो तब फिर से पुराना दिन याद नहीं तो वहां पर ये कविता लिखना कोशिश चाहे मेरी कुछ पंक्तियां तो कब तक शीर्षक से छुकरियाल यानी जब हम बिल्कुल अपूर्व पर रहे चरम सीमा पर रहना तो वे को बोल दिन छुकरियाल। छुकरियाल एक इन उम्र है जो लौट ही नहीं आंदी छुकरियाल एक इन उम्र है जो लौट ही नहीं आंदी और जब भी जय पर भी आंदी तो बतक नहीं आंदी
जब भी जय पर भी आंदी तो बतैक नहीं आंदी और का नान शुक्रिया उमर कि चुल्लू का पतेला मां कि चुल्लू का पतेला मां दूध की उमाल सी आंदी और सरपट चली जांदी और तब सोचत प्राण कि आहा फिर आंदी शुक्रिया एक इन उमर जो लौटी नहीं आंदी जब भी जय पर भी आंदी बतैक नहीं आंदी। अगली पंक्ति चाहिए कविता की कि सौण का महीनों की दड़मड़ बरकसी आंदी। अब अचानक सौण की महीनों की दड़मड़ बरकसी आंदी और रूढ़ी का घामों मां फिर चल जांदी। दूसरा उदाहरण क्या चल कि ब्योली का गांव की बारात सी रंगत कि ब्योली का गांव की बारात सी रंगत और सुबेर मां रूंदी ब्योली सी पैटी जांदी और छुकरिया एक इन उमर जो लौटी नहीं आंदी। अगलो दृष्टांत जो छुकरिया लगू कि स्कूलिया नौनू की बस गया छुट्टियों सी आंदी। स्कूलिया नौनू की बस गया छुट्टी सी आंदी और फौजी भैजी बी मोनूस सरपट छुट्टी सी चली जांदी और फौजी भय की बी महीनों सरपट छुट्टी सी चली जांदी और छुकरिया एक इन उमर जो लौटी नहीं आंदी। अगली पंक्तियां चाहिए कविता की कि बस गया लगल्यूं अचानक से आंधी बस गया जब आनो कि बस गया लगल्यूं और छुयों सी आंधी जो पानी का स्रोत ने छुया वो भी अचानक जब बस गया तो बस गया लगल्यूं और छुयों सी आंधी और बेटी का मैं तो मां कटिया सरपट दिनों सी चली जाऊंगी। जब मायके आती है बेटी तो पता नहीं चलता उसका वो अचानक से चल जाती कि बस गया लगल्यूं और छुयों सी आंधी और बेटी का मैं तो मां कटिया सरपट दिनों सी चल जांदी। इले ही शुक्रिया एक इन उमर जो लौटी नहीं आंदी और दूध उमाल सी आंदी और सरपट चली जांदी और तब सचेत प्राण कि आहा फिर आंदी। शुक्रिया एक इन उमर जो लौटी नहीं आंदी। शुक्रिया एक इन उमर जो लौटी नहीं आंदी। यह दूसरी कविता चाहिए तो ये मां जो भी आप लोग तक पसंद आई होली। अब अगली कविता जो मैं आप सबका मध्य बताना चाहिएगा कि ये पलायन पर जो आजकल हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी एक गहन चिंतन को विषय है और एक समस्या है। पलायन हम देखना चाह कि हर पीढ़ी का लोग पलायन करना चाहें जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये पर ही एक कुछ पंक्तियां कविता रूप में सुनाना चाहूँ आप सबका मध्य। अब पलायन जब बूंद तो तब वे माँ आप लोग हम लोग देखना चाहना कि अगर माना गाँव में पहाड़ों में एक गवर्नमेंट कोई चलिए पलायन कच्ची हुई बगल वाल तभी लगत कि यार हम क्या कुछ कमी जो हम नहीं दे सकता एक मतलब व्यावहारिक रूप से वहां पर एक कविता है कि जननी बनीचा अपरूप पति देवगण है कि महिला बनीचा गाँव में अपूर्व पति देव से बनीचा पलायन का बारे में सोना जी गुंदरू पापा सोना जी गुंदरू पापा हम उनका तलग रोने गौर सोना जी गुंदरू पापा कि हमन का तलग रोने गौर ये निर्भय पहाड़ सब भी चल गई जरा जरा कह की दिल्ली बम्बई देहरादून सभी उन छोड़े वाली पहाड़ बोला हम उनका तलग रोन ये कंडिया पहाड़ वो अपने को कोस रही है कि हमें ऐसा क्या है कि हम ही रहे इस पहाड़ में। अग्नि बनी च कि तुम्हारा पिछाड़ी जया गांव का ये सब भी बस गिन बिहार जो तुम्हारे बाद गए की तुम तो पहले से हो वहां तुम तो दिल्ली पहल बटे छा की भी लेकिन तुम्हारा बाद में जो गया वो भी चल गिन कि तुम्हारा पिछाड़ी जया गांव का विपस गिन बिहार क्या करना अच्छा तुम्हें नजीक बात अर्थात वो भी बनी कि तुम भी करा कुछ मकान दुकान सब पति सेटल हो जुला कि तुम्हारा पिछड़ा जया गांव का
दिपस गिन बिहार के कना छातों में अजुर्बा सब भी जाना राती रात बिना बताया शुरू ताकि बगल हो तो पता नहीं चल कि सब भी जहाँ छिन राती रात हम उनका बताओ कि हम भी रहना अब बिहार कि तुम्हारा पिछड़ी गया गांव का दिबस गिन बिहार ये कना छातों में अजुबात सब भी जाना राती रात हम उनका बताओ कि हम भी रहना अब बिहार अब छुट गए हमसे पहाड़ शिवे हम उनका त्यारोण ये निर्भय पहाड़ आदमी बनी छे अपुर पति देव से कि प्यारी पल्ले खोला का ससुर जी प्यारी पल्ले खोला का ससुर जी परसी पीछे खोला का जेठा जी और आज प्याले जयो खतियों सूरजू भी दगड़ी लिगे कुटुंब परिवार पलायन की वो है प्रोसेस से धीरे धीरे प्यारी पल्ले खोला का ससुर जी परसी पीछे खोला जेठा जी और आज प्याले जयो खतियों सूरजू भी दगड़ी लीगे कुटुंब परिवार शिवे हम तरोणे बजण्या पहाड़ आदमी बनी छे कि मन की आदिम चलगिन दौड़ी दौड़ी मन की आदिम चलगिन दौड़ी दौड़ी पूजा थानो हाथ जोड़ी जोड़ी गोका गो बसगिन दिल्ली देहरादून अर्पी कोटदार मन की आदिम चलगिन दौड़ी दौड़ी पूजा थानो में हाथ जोड़ी जोड़ी और गाँव का गाँव बसगिन दिल्ली देहरादून अर्पी कोटदार सालमा का भी दगड़ी आना पितृ पूजा खातिर और सब भी जाना हरिद्वार सालमा का भी दगड़ी आना पितृ की पूजा खातिर और सब भी जाना हरिद्वार पुछरा जगरी और टाटा सोमो की हुई बाहर है पुछरा जगरी और टाटा सोमो की हुई बाहर तुम्हें बोला अमुन कब तलग रौन ए निर्भय पहाड़ अमुन कब तलग रौन ए पहाड़ कोणा जी गुंडरू पापा अमुन कब तलग रौन ए घोर ये निर्भय पहाड़ सब भी चल गिन जर के की दिल्ली बम्बई देहरादून सब उन छोड़े वाली पहाड़ तुम्हें बोला अमुन कब तलग रौन ए पहाड़ अमुन कब तलग रौन ए ये पलायन का वास्ता ये छोटी सी कविता आप सब समझ जाएगी आशा कर दूं ये मजबूत कमी पेश हुई आप जरूर ये स्वीकृत कला और जो कविता का एक गुण कोई सिखाण और बात या ये मां इन निमिल महसूस करी अब तक अपूर्व मां जब जब अभी काव्य सृजन थोड़ा बहुत हो सकी या मां हम लोगों को जो विषमता चाहिए जो विशेष परिस्थितियां चाहिए वही हम भगवान की कृपा से और हमारे जो भी संघर्ष रहे वही हम बहुत सुलभ बन गए विषमताओं में भी जो सुलभता हमने पे जो हम पहाड़ियों की एक खासियत था कि भले हम कितना भी विषम परिस्थितियों में रहना चाह लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ प्रकृति से मैं याद है कि जब मैं बहुत बचपन में स्कूल जान चौकेला है तो पूरे लोग जन आजकल सुबह चल जाना चाह और शाम भगत को आना चाहे दिन भर अकेला जब हम चल रहा चाहते हम कुछ ना कुछ सोचना कि कौन सा मन कल्पना शक्ति फिर हौला जाना चाहते हम मतलब शहर में जब कि हमारा बच्चों था तो सोचना कुछ हुई नहीं एक मिनट भी ना हुई था गहराई से सोच सकते लेकिन हम जो पहाड़ी लोग छन और जो को सौभाग्य रहे कि हमन बचपन अपना डांडी काटियों में काटी और विषम परिस्थितियों में काटी सब एक जनी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही भले हम आज के भी मुकाम पर चाह या के भी परिस्थिति में चाह लेकिन हम जो अपना जड़ों से जुड़े छो यहाँ जुड़े चाह कि हमन मिट्टी से पत्थरों से डांडी काटियों से सुइयों से बात करी थी हमारी अकेला वहां है वो हमारी कल्पना शक्ति से पूर्वटे की बढ़ाने की कोशिश करता और जो जी को यो प्रयास की ये सांस्कृतिक रूप से संवर्धन करना की संरक्षण करना की यहाँ का वास्ता फिर से होता है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और अपनी
ये मां अगली जो काव्य रचना है वे तो बताऊं क्योंकि जन हम लोग प्रवासी हो गए ना देश काल परिस्थिति के कारण कि रोजगार का खातिर है विभिन्न परिस्थिति का खातिर तो पलायन जब हुए तो वह के बाद में भी भले हम प्रदेश में था एक देश में था लेकिन जो जीवन तो हम था हम प्राण से आज भी पहाड़ी चाहे हम भी रहे लेकिन पहाड़ी जो है वो हमारे आत्मसात हम नहीं होता वहाँ का वास्ता हम कभी नहीं बदल सकता क्योंकि हमारा विचार है और जो हमारा मूल जड़ चीज हमारा वो हमारे जरूर अपनी जन्मभूमि से पहाड़ ये पर ये कुछ पंक्तियां लिखी थी मेरी ये पंक्तियां मेरे तब लिखी थी जब मैं दिल्ली मिनिस्टर में लगी मेरी नौकरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोल दीजिए को नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और सीधीया पादप केंद्र वहाँ मम्मी एक दफे साइंटिफिक ऑफिसर जब मिल लगी और फिर देखी कि कोई पहाड़ी नहीं और अकेला मैं और सांबगत पहाड़ी लोग तो सब मिलिए रचना बने होते कि कविता का लाइन थी शुरू का कि नी खाई सकूं कई सालों बिटिन ऊदा जंगोरा बाड़ी कौणी अरुणु आलन रसीला बेड़ू काप आड़ू तिमला मेलू हिसोला मोह भमोरा तयड़ू तूंगा अर्पा क्या किनगोड़ की दंड नी खाए सक्यूं कई सालों बिटिन ऊदा जंगोरा बाड़ी कौणी अरुण आलन रसीला बेड़ू काप आड़ू तिमला मेरू हिसोला मोह भमोरा तय डूंगा अर्पत्या किनगोड़ का दाना उन दिनों जन देवविप्र माझी की देखो फेंकी खिलखिला की देसी दूसरी लाइन से खाना बात है अब पीने ये नहीं पी सकी हर के हुए पहाड़ी का वास्ता है जो प्रवास प्रदेश में रहना की विभिन्न परिस्थितियों में क्या छुट्टियां पीने में पहाड़ बटी मैं तो व्यक्त करना चाहूँ कि नहीं पी सक्यूं कई सालों बिटिन नहीं पी सक्यूं कई सालों बिटिन पांच की जड़ियों बिटी खलचलांदो पानी हरिया धनिया का लूण थे मिलाई छाछ कुल्ला माँ उबलदी गदगदी क्या कड़े माँ चिपगदी दूध की धार हर धार माँ सरसरांदी हवा इन्नी पी सक्यूं कई सालों बिटिन पांच की जड़ियों बिटी छलछलांदू यूं को पानी हरा धनिया का लूण में मिलाई छाछ कुल्ला माँ उबलदी गदगदी सी क्या कड़े माँ चिपकदी दूध की धार हर धार माँ धार होंगे धार माँ सरसरांदी हवा अब खेल नुमा के छुट्टी हमसे हम खेल खेल रहा बचपन में कि नि खेल सक्यूं कई सालों बिटिन नि खेल सक्यूं कई सालों बिटिन सच्चा खेल उस सभी गिल्ली डंडा कुच्ची कंचा छुपम छुपाई बट्टी खो खो चोर सिपाही अजीर बजीर अड्डी पिट्टू दूल्हा दुल्हन हर गीतों सजी अंताक्षरी नि खेल सक्यूं कई सालों बिटिन सच्चा खेल उस सभी गिल्ली डंडा कुच्ची कंचा छुपम छुपाई बट्टी खो खो चोर सिपाही अजीर बजीर अड्डी पिट्टू दूल्हा दुल्हन हर गीतों सजी अंताक्षरी अब के नहीं सुन सक्यूं कई साल बिटिन कि नहीं सुन सक्यूं कई सालों बिटिन घराट की तान घराट नचान नहीं सुन सक्यूं कई सालों बिटिन घराट की तान लोगों की दवाड़ी अब तो में भी जाओ तीन लगत की पैरों में शाम तीन लगा देती नहीं सकते पहली कुछ भी ऊंचा तो दवाड़ी मर देती नहीं सुन सक्यूं कई सालों बिटिन घराट की तान लोगों की दवाड़ी घोड़ियों का रमान तिवरियों की रौनक ढोल की ढिंतो उड़का की झमझम भुगती की घुरघुर मिंडखा की टरटर बरखा की रिमझिम
चाचड़ी बाजू बन प्यो का मांग सियालियों की गाली और हर बात में बल लगौण जो हम लगाना छा बल हर बात में बल लगौण। अब सेना की बात जो है वह मक्या छुट्टी हमारू कि नी से सक्यों कई सालों बिटिन खुला आकाश का नीस झुलियों खटुलमा तारों थे गिणना जो हम बचपन में करदा छा कि नी से सक्यों कई सालों बिटिन खुला आकाश का नीस झुलियों खटुलमा तारों थे गिणदा दगड़ियों का घोर अपड़ू समझी की बरात दगड़ी ब्योली का गांव मखमली बिछी घास मां और स्वर्ग जनी माँ की कुचली माँ और स्वर्ग जनी माँ की कुचली माँ नी से सक्यों कई सालों बिटिन। और अंत में जो छुट्टी हमसे कि निजी सक्यों कई सालों बिटिन ये भर के जो प्रवासी चाह हम उनकी व्यथच और अंतर्मन का भाव चिन्ह कि निजी सक्यों कई सालों बिटिन ठहरियों जीवन भागम भाग की जो दौड़ चा वह में कभी भी ठहरियों जीवन नहीं मिली निजी सक्यों कई सालों बिटिन ठहरियों जीवन नींद का सुपन्या ई अंधी दौड़ में फंस की निर्वाह का खातिर अपनों की परवाह कर दू परदेश में रेंदू पहाड़ बिटी बिछड़ियों हर एक पहाड़ी जनू निजी सक्यों कई सालों बिटिन ठहरियों जीवन नींद का सुपन्या ई अंधी दौड़ में फंस की निर्वाह का खातिर अपनों की परवाह कर दू परदेश में जींदू पहाड़ बिटी बिछड़ियों हर एक पहाड़ी जन और निखाई सक्यों कई सालों बिटिन उदा झंगोरा बाड़ी कौणी गरुड़ आलन रसीला बेड़ू कापल आड़ू तिमला मेलू हिसोला घों भमोरा तेड़ू तुंगा और पक्या किनगोड़ का दाना कई सालों बिटिन ये कह सकूं कई सालों। धन्यवाद। आशा थी कि आप ये जो कविता रूप में मेरी अभिव्यक्ति है ना वो आप पसंद आई होली और यहाँ माँ कुछ भी अगर त्रुटि होली तो वहाँ का वास्ता क्षमा प्रार्थी था। तो अब ये क्रम में अलग अलग ही छन यहाँ काव्य रचना जो ये माँ ऑनलाइन तो आजकल का जो हम नई पीढ़ी का लोग था कई तरह से हम सामंजस्य बिठौंदन पुरानी पीढ़ी का दगड़मा या आणु पीढ़ी का दगड़मा वो वहाँ का संदर्भ में भी और पलायन का वास्ता भी जो भी मैंने अपनी अभिव्यक्ति रखी ये माँ आपका पसंद आया वाला और यहाँ का वास्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से ये मैंने अभी अपनी 4 कविता आप लोग का मध्य रखी तो वे सब दो यहाँ आपका पसंद आया वाला तो फिर से मोहन कीर्ति पटल का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद कि उन ये कार्यक्रम में मुझे मौका दिली। फिर से जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुतियां रही और सुंदर कविताओं से आपने हम सबका मन मोह लिया। आपकी अरसों की खुद और छुकरियोल हमारे यहाँ भी छोकरियो शब्द आता है लड़कपन के लिए और यहाँ जो हाँ और आपने यहाँ पर जो पलायन पर अपनी अभिव्यक्ति दी और प्रवासियों की जो व्यथा है जिसमें हमारे आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी बैठे हैं, पूना से जुड़े हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ये इस कविता को शायद बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे उस पीड़ा को। और आपने डॉक्टर साहब की अभिव्यक्ति और मेरी अभिव्यक्ति करीब करीब एक जैसी है। आप मैं तो 7-8 साल की उम्र से प्रवासी हो गया हूँ। जी जी मैं 7-8 साल का था तब से प्रवासी हूँ, अभी 76 साल का हूँ मैं।
जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आप फिर भी दिल से पहाड़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब के लिए ये प्रेरणा है, नई पीढ़ी के लिए। जी तो जी जी। बिल्कुल। जी जी जी। तो हमारे इस कार्यक्रम में आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां थी और बाद में ये रिकॉर्डिंग भी लोग सुनेंगे जरूर। हमारे इस पटल में जी परिचय करा दूं आपका, आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी हैं। आप बहुत सुंदर गीत गाते हैं, रचनाएं करते हैं और देश की सेना में ऑफिसर हैं और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुतियां रहती हैं। और हमारे साथ बागेश्वर के आदरणीय कृष्णचंद तीरवार जी हैं। आप भी सेना के ऑफिसर हैं, एयरफोर्स के, और इस पटल पर जुड़े हैं टाइगर नाम से। बहुत सुंदर गज़लों को लिखते हैं, उर्दू की महारथी है। हमारे इस पटल पर उनकी बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रहती हैं। आदरणीय दिनेश पांडे जी जुड़े हैं अल्मोड़ा से और वो भी शिक्षक हैं। और इधर हमारे विज्ञान शिक्षक हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बासोट बिकियासैंण से जुड़े हैं, ममता नाम से जुड़े हैं। बहुत अभिनंदन आदरणीय, आपका भी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ज्योतिष आईडी से जुड़े हैं जालंधर से आदरणीय ललित तिवारी जी। बहुत बहुत अभिनंदन ललित जी, नमस्कार है आप सबको। और सुनीता जी के मार्गदर्शन में गढ़वाली भाषा का यह कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है और एक से बढ़कर एक सुंदर रचनाएं हम लोग सुन पा रहे हैं और आप सबसे सीख रहे हैं, इस भाषा को सीख रहे हैं। इसकी जो इसका लालित्य है, भाव प्रवणता है और जो छंदबद्ध रचनाओं का भी यहाँ पर सृजन हमने देखा। और इसके साथ में बहुत कविताएं, कहानियाँ और पहेलियाँ। आदरणीय सुनीता जी बहुत सुंदर पहेलियों का सृजन कर रही हैं और एक से बढ़कर एक रचनाकार इस पटल पर आए हैं। तो आज की जो आपकी कविताएं हैं ये अलग मुझे हट करके लगी, अपने संस्कृति से, अपने धरती से, और जो मानवीय मूल्य हैं उनसे, और जो जुड़ाव है अपनी भूमि से, धरती से, और जो पीड़ा है वो भी इसमें नज़र हमको आई। बहुत सुंदर सृजन है डॉक्टर सर्वेश जी का। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में होते हुए भी इन भाषा के लिए इतना समय दे रहे हैं और लेखन को अपने जीवन में जोड़े हुए हैं। ये बड़ी बात है। लिखने होने को तो बहुत लोग हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के महारथी हैं, साहित्य के शोधार्थी हैं, साहित्य को पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन उनका रुझान लेखन की तरफ सभी का नहीं है। आप साइंस विज्ञान की धारा में बहते हुए भी इस साहित्य की ओर मुड़े हैं। मैं भी बीएससी फॉरेस्ट्री से मैंने किया, फिर मैंने हिंदी साहित्य कुमाऊनी से लेकर के किया। ये बचपन से जुड़ाव हो जाता है। कभी खिलानंद सर जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से, बहुत अभिनंदन है। खिलानंद बिजलवाणी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ। आप 88 वर्ष की उम्र में भी हमारे इस पटल पर जुड़े रहते हैं और हमें बड़े इंतज़ार रहता है आदरणीय खिलानंद जी का, और उनसे हम सीखते हैं। तो धन्यवाद है। आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और सुनीता जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर सर्वेश जी की कविताओं को हम तक पहुँचाने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए। सुनीता जी की ओर मैं पटल को ले जाता हूँ कि वो कुछ अपनी बात रखेंगे और समीक्षा के लिए हमारे जुड़े हुए लोग जिन्होंने आज की कविताओं को सुना उस पर जो बोलेंगे तो आप आमंत्रित कीजिएगा। ध्यानी जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। जी धन्यवाद। और आदरणीय बिजलवाण जी को भी मेरा भी प्रणाम पहुंचे। पटल पर सभी धन्यवाद बहुत कुछ लोग मुझे नए दिख रहे हैं, सबसे परिचय जोशी जी ने करवा दिया था। तो आज आ कार्यक्रम जो पहली रचना पहल में जरस रचना के बारे में बोलना चाहूँ छू मैं खुद कि अरसा का माध्यम से जो एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार दिया बहुत सुंदर शुक्रिया तुम्हार। ये तो सभी लोग हम ये एज ग्रुप का छो कि सभी ये तो रिलेट कर सकते हो और ये कविता से सभी जुड़ गया वाला। ये बहुत अच्छा बिंब दिया अच्छा है कि दूध कुमाल, बारात की रंगत और लड़की की विदाई की उदासी, बारात की रंगत की खुशी, दूध कुमाल से आणु जाणु और स्कूलों छुट्टी सी रंगत और फिर फौजी की विदाई से ही फिर उदासी। बहुत सुंदर।
और वो एक बार जो पलायन छाए तो जो भैर लोग लिख गई ना वो पलायन था इन्हीं रूप में। देखो थोड़ा उसमें एक लाइन कभी मौका मिला तो ये पर बड़ी चर्चा हो सकत और आप लोग थोड़ा मनन करें कि पलायन अगर विकास को परिणाम चा तुम्हें ये था सही मानो अगर विकास को परिणाम चा पलायन तो ठीक है। अगर हमारा लोग का कि भैर जाए विकास का फलस्वरूप भैर जाना चाहिए और उन्नति करना चाहिए कभी ना कभी वो लौटी गया विकास करला या अपने घर कूड़ी से संभालला कुछ करला। लेकिन अगर पलायन मजबूरी कारण होने तो वो गलत है। और हमारे पहाड़ में मजबूरी पलायन ये देखा देखी जनाब कविता में छाई देखा देखी का वैसे ज्यादा पलायन हुआ और मजबूरी कारण आज तो बाघ खेती नहीं है बाघ है जानवर है तो मतलब मजबूरी पलायन होने तो ये बहुत बुरी स्थिति जामकन। और वही बात है कि छूट गया क्या क्या छूट गया खेल खाणु पीणु सीणु खेलन में और बचाण में सब चीजों में क्या क्या छूट गया। बहुत अच्छा अच्छो बिंबों द्वारा ये प्रस्तुत कर आप तो बहुत बहुत धन्यवाद आपक पटल से जुड़ने का वास्ता। और यूं कविताओं का अगर कोई समीक्षा करना चाहना चाहिए आप लोगों में तो सादर आमंत्रित छन। फिर समापन की तरफ नजर बढ़ सादर आमंत्रित छन जो भी समीक्षा करना चाहना चाहिए सर्वेश दयाल जी कविताओं की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता ध्यानी जी। मैं सोचता हूँ कि गोपाल सर जुड़े थे इसमें, गोपाल रावत जी गढ़वाली को आप ठीक से समझते भी हैं, तो कैसे आपको कैसा लगा इन कविताओं को सुन करके? कुछ अपनी बात रखेंगे आदरणीय। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े सभी महान भावों को मेरा नमस्कार। अभी समय तो काफी हो गया, मजा आया इनके जो डॉक्टर सर्वेश कुमार जी हैं इनके जो कविताएं थी बड़ा आनंद आया उनको। भाषा में थोड़ा दिक्कत ये है कि इससे परेशान पहले से हूँ क्योंकि हमारा वही है उत्तराखंड में अलग अलग भाषा है। मैं उत्तरकाशी गाँव ऐसे और जो मैं गाने गुने बनाता हूँ इसलिए मिक्स बनाता हूँ। कभी पौड़ी की भाषा बोलने से कभी उत्तरकाशी की कभी चमोली की भाषा बोलने से मिक्स। फर्स्ट गाना वो इच्छा मेरे की पूरा उत्तराखंड की एक ही भाषा बनना चाहिए वही चक्कर से तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए जना कि सरदारों की भाषा है पूरे पंजाब में एक ही भाषा और वही चक्कर से वो फेमस भी हुए। अब उत्तराखंड में दिक्कत ये बात है कि हमारी भाषा अलग अलग है वही कारण से हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में मतलब बोल रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये कि अगर सामने पर कोई चेहरा उत्तरकाशी को बोलता तो मैं उत्तरकाशी में बोले भी जरूर तुरंत। अब ये पौड़ी वाले सामने आ गए थे फिर वही वाली चलो वो अलग मैटर है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मोहन चंद जोशी जी का जो मतलब इतने मतलब आप जो है मृदु स्वभाव के नाम से जाने जाते हैं। मेरे नजर में तो ये है कि इतना प्यार से आप बोलते हैं कि सामने वाला मतलब ये सोचता है कि यार मतलब कितना बोल रहे हैं आप, इतनी आपकी सुंदर भाषा है आपकी। और दूसरा सर आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं 1042 जो आपने बोला है तो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है कोई भी चीज मतलब डिसिप्लिन बहुत का डिसिप्लिन पूरा आपने ले लिया। हमारा डिसिप्लिन ही रहा आपने वो डिसिप्लिन ले लिया है। मुझे भी ताज्जुब होता है बहुत महान है आप इस चीज में। आदरणीय गोपाल सर, मुझे भी ताज्जुब होता है कि 1752वां कार्यक्रम आज है और ये 5 वर्ष 5 वर्ष लगभग पूरे हो जाएंगे। कुछ 2-2.5 महीने के बाद छठा वर्ष शुरू हो जाएगा। तो ये पहले हमने कल्पना नहीं की थी कि इतना ही लंबा जुड़ जाएगा और कुछ लोग जुड़े, कई लोग जुड़े इसमें। ये करीब 275 लोग इसमें हमारे इस मोहन कीर्ति ग्रुप में थे, अभी 260 के आसपास शायद हैं। तो कई सारे लोग शुरू में जुड़े फिर भूल गए, फिर कई लोग आते हैं जब भी समय कोई इनवाइट मतलब नहीं करते किसी को। नहीं एक ऐसा घर तो है ये कभी आ सकते जैसे मैं इतने हाँ, बाद आ गया कभी तो मुझे भी विश्वास था कि जब अपना घर ही बन गया ना कि मैं इस घर में घुस सकता हूँ। बस जब आप मुझे जानते हैं जब ये मुझे पता है कि आप यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत। देखो जैसे डॉक्टर सर्वेश सर ने ये जो अपने बातें बताई एक चीज मुझे आज क्लियर हो गई कि जब जितना आदमी बड़ा होता है ना वो उतनी छोटी बात करता है। छोटा आदमी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि अमेरिका में ट्रम्प क्या कर रहा है वो बड़ी बड़ी बातें लाएगा ज्ञान पूरा नहीं होता उसका। जो बड़ा आदमी होता है वो एक अरसे की बात करता है और वो छोटी छोटी बातों पे वो मनन करता है। जब कोई बोलते हैं कि जब हम ऊपर को जाते हैं तो लास्ट में फिर हम नीचे को आता है पूरा स्वाद लेके फिर अपनी जगह पे आता है फिर स्टार्ट हो दूसरी। ये अभी एक जन्म आगे चल गया हमसे, ये अब दूसरी
उस चीज को सब जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंच के वापस आ गया। अब दोबारा चल रहे हैं, मतलब इतना आगे पहुंच गए वो पढ़ाई में। तो इस पटल में जो सारे लोग रहते हैं, इसलिए मुझे मजा भी आता है कि जितने लोग होते हैं बेचारे सब बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। और ये बुजुर्ग सर हमारे जो जो बोले चंदर सिंह सर नाम आ रहा है, तो 73 एज उन्होंने बोला है, 73। तो कितना मतलब महान है बेचारे कि आज मतलब हमारे सामने 88 वर्ष के बोल पा हैं, रहे हैं। 88 उम्र में, और 88 वर्ष में सबसे पहले जुड़ जाते। आज तो थोड़ी सी लेट हुए वैसे। 88 वर्ष में सबसे पहले उपस्थिति आदरणीय खिलानंद जी की उनकी 88, चलो मैंने 73 88 बोला क्या इन्होंने? 88 88 वर्ष, हाँ 90 में 2 कम। देखो सर कितनी बड़ी बात है, 88 वर्ष तक आप हाँ। एक नौजवान से बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल बड़े ढंग से। आप महान हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं। हम तो पता नहीं कितना 50-55 साल तक क्या है पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। और हमारे खिलानंद सर भी हैं, अब बेचारे हम वो हमारे उत्तरकाशी के हैं। वो उनको देख के हमें थोड़ा ये लगता है कि वही है कि अपनापन अब हमको पहले से गलत सिखाया गया है, उत्तरकाशी का है तभी तो हमारी मानसिकता खराब हो गई। ये उत्तरकाशी का है, ये पौड़ी का है, चमोली का है, वो चीज थोड़ा सा उसमें हमारी गलती भी नहीं है, वो हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं बताओ, है ना सर। और अच्छा लगता है हमें, इतने बुजुर्ग आदमी हमारे साथ हैं, उनको देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये सुनीता दीदी जी हैं, आपका भी आपका स्वभाव है बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से भी जो भी मिलता है मुझे मेरे लिए तो खुराक है। क्यों कि आप लोगों का अनुभव, आप लोगों के विचारधारा मुझे भी मिलते हैं, जो तो मेरे लिए भी एक बड़ी सुकून की बात कही है और ऊर्जा है। क्योंकि बूढ़े आदमियों से तो न बात कर सकते हैं, न उनसे बात करना लोग पसंद करते हैं, जमाने की आजकल की है। लेकिन नहीं, हमें जुड़ने से आप लोगों से बड़ा आनंद मिलता है। फिर हम ये महसूस करते हैं कि हम जवानी है, तब अपने बुढ़ापे को जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जब आप जैसे विद्वान लोगों के साथ, नवी लोगों के साथ मिलते हैं, तो उससे तो एक स्वाभाविक है कि क्योंकि आप देखेंगे इस बुढ़ापे में जब आएंगे तो आपके पास बैठना लोग पसंद नहीं करेंगे। क्यों? अरे यार इनके बारे में मेरा टाइम वेस्ट होगा, चलिए इनकी बातें सुनने आगे जाएंगे। आमतौर पर ये स्वभाव हो जाता है, चाहे कितना लंबी लंबी बातें करेंगे लेकिन मनोवृत्ति उसकी वैसी हो जाती है। तो एक चीज है, जमाने के साथ चलना है तो कदम से कदम बढ़ाना है, सबसे मिलकर चलना है। ये हम तो यही जानते हैं, हमें तो यही खुशी है कि आप लोगों का जो मिलते हैं उनसे जो कुछ हमें मिलता है और ईश्वर का ही देन है। वैसे भी कहा है कि सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड लव डिवाइनली वेस्टेड अपॉन डिवाइन, ये भगवान से प्रदत्त है मित्रता, सोसाइटी एंड दोस्त। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। तो जोशी जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गढ़वाली साहित्य और पहाड़ी साहित्य और संस्कृति का इस प्रकार से इस मंच के माध्यम से साहित्यिक संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं। और इसमें मेरा एक आपके लिए मतलब हम सब मिलके कर सकते हैं इसमें आगे कि इसको अब हम आपके प्रयास से ही और आपके मार्गदर्शन में ही अगर इसको हम ऑफलाइन करने के उसमें भी आए तो उससे भी और अच्छा हो सकता है। हम आपके साथ में हैं और आप के मार्गदर्शन में यह संभव हो पाएगा। सुनीता जी बिल्कुल और गोपाल जी और जितने भी हैं, तो हर शहर में इस बहाने जो एक आपस में जैसे अभी गोपाल जी ने कहा कि अलग अलग जो भाषाई विविधताएं हैं हमारी हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगी और आपस में मिलके हम साहित्यिक और जो सामाजिक हुए है उसमें भी आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले सकते हैं। और भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो विविधताएं हैं उनका भी अगर हम आपस में कहीं जैसे एक साल अगर माने हमने अलग अलग जगह रख लिया, एक साल पौड़ी में किसी जगह रख लिया, बिल्कुल दूसरे साल हमने उत्तरकाशी में किसी जगह रख लिया, तीसरे साल जो प्रवासी है माना दिल्ली में ही रख लिया। इस प्रकार से जितने लोग जुड़े हैं तो आपके तत्वाधान में और आपके मार्गदर्शन में मेरा एक सुझाव है, तो इस पे काम ये स्वागत योग्य सुझाव है, स्तुत्य सुझाव है। मैं ये तो हमारा एक सपना है कि भाई ऑफलाइन का एक्चुअली हो नहीं पाया, कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बन पाई, लेकिन है सपना कि हम सब लोग एक छत के नीचे कभी न कभी बैठेंगे। और ये निरंतरता जो बनी हुई है हमारी, हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कई लोग इधर उधर जाते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, जो किसी को जानते नहीं थे वो आज उनके बीच में संप्रेषण स्थापित हो रहा है।
और किताबें आपस में दी जा रही हैं लोगों के ना, और कविताएं यहाँ पर पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर आने वाले रचनाकारों की यूट्यूब पर सारी चीज़ें, उनकी कविताएं सब सुरक्षित यहाँ मिल जाएंगी आपको, वीडियोस रोज़ की मिल जाएंगी। और उसके साथ में जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो जो लिख करके रखते हैं ना, उसकी पूरी किताब बनती है बकाई नाम से। अभी जुलाई में निकलेगी गद्य और पद्य, करीब 400-450 पेज की हर साल निकलती है 2022 से। तो हम रोज़ का जो कार्यक्रम होता है, उस रोज़ जो आता है उसमें वो कविताएं जो भी गद्य पद्य में है वो हमारे आदरणीय ललित तिवारी जी उसमें सहयोग करते हैं। तो रोज़ ही संकलित होते जा रहा है, और वो फिर वर्ष में वो किताब बनती है, जिसको आवश्यकता होती है वो किताब ले लेते हैं। तो ये हम संरक्षण का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में शोधार्थी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, इन समकालीन रचनाकारों को समझ पाएँ। उसमें हो सकता है कई ऐसी चीज़ें निकल जाएं जो आने वाले समय में बहुत उपयोगी समाज के लिए हो सकती हैं। और एक निरंतर उसमें शोध का एक वो विषय भी है। नहीं तो लोग डायरियों में लिखते हैं, भूल जाते हैं, डायरिया खो जाती हैं, फिर उसके परिवार में वो संरक्षित नहीं हो पाती वो चीज़ें ना। तो एक बहाने से कम जो लिख रहा है थोड़ी बहुत, हमारे ये उद्देश्य है कि ये जो हम लिख रहे हैं, हमारे पास भी बोलने की शक्ति शायद नहीं रहेगी। अभी बीच में पिछले महीने बहुत मुझे खांसी हो गई, मैं बोल भी नहीं पाया, एक वाक्य में 4 बार खस रहा था। अरे मुझे लगा तो यार मैं क्या पता इस तरह से मैं आगे गा पाऊँ कि नहीं। मैं तुरंत देहरादून गया और रिकॉर्डिंग कर गया 2-3 गानों की। अभी आने वाले मेरे नए गाने। अभी देखिए मुझे ये लगा कि ये संरक्षित होना चाहिए। अभी गढ़वाल गया था तो आपके नरेंद्र संगीत सप्ताह था, वहाँ मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत गाया। मुझे लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कल को हमारी ये स्थिति ऐसी रहने वाली नहीं है। तो उसमें मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी का, वो मुझे भी अच्छा लगता है, उनके साथ मैंने कई मंच साझा किए नरेंद्र सिंह नेगी जी। उसमें मैं भी गया था एक प्रतिभागी के रूप में। अरे मैं भी तो था उसमें, मैं भी था। तो मैंने उसमें गाना गाया था, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। माया की बात चा जरा ही ना छोड़ दो, माया की बात चा जरा ही ना छोड़ दो, क्या कुरग राट चा जरा ही ना छोड़ दो, माया की बात चा जरा ही ना सुन दो, ऐना क्या बोल लो मैं बतो दू त्वेम क्या खास चा जरा ही ना सुन दो, माया की बात चा जरा ही ना सुन दो। ये कविता थी, उसको गीत रूप में मैंने गाने का प्रयास किया और वो नेगी जी को भी अच्छा लगा। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर भेजूंगा, आप सुनिए। ये हमारा एक भाषाओं का एक, देखिए कई सारे जो शब्द हैं ना बहुत दिल को छूने वाले और हृदय से निकलते हैं और ठीक ठीक भाव को संप्रेषित करते हैं। ये चीज़ हम तक ही है, आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे किसी भी प्रकार से, ये प्रयत्न हम सब ने करना चाहिए। ऑफलाइन के लिए जैसे आपका सुझाव है, तो कभी ऐसा कुछ आप निर्धारित कीजिए वहीं जहाँ हैं, अगर ऐसा संभव है भले 4 ही लोग जुटे, 8-10 लोग जुटें, एक इस भाव को लेकर के जुड़ें कि आपस में मुलाकात हो जाए और एक नई कुछ बातचीत हो जाए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इसमें जैसे हमारी एक ज्ञानार्जन नाम से बाल पुस्तिका का हम प्रयास करें, उसमें भी हम भाषाओं का दे रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का लेखन जो बच्चों के लिए हो। ये सर्जन कम हो रहा है, बाल साहित्य में बहुत कम लिखा जा रहा है, करने की ज़रूरत है ना। तो हम सब लोग कुछ इस तरह से नए नए विचारों को लाएं और करें तो बढ़िया रहेगा। अभी तो उम्र पड़ी है, शुरुआत है, ये सीखने की उम्र है। आने वाले समय में पता नहीं किस साहित्यकार के द्वारा क्या क्या सृजन हो जाएगा, ये भविष्य ही जानता है। हमारे पास तो ऐसे कोई जानकारी नहीं हो पाती पहले, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में अगर सोचेंगे तो नया ज़रूर निकल के आएगा। तो जब भी आदेश कीजिए कुछ क्या संभव है और तुरंत कर देना है तो हो जाएगा। तो स्वागत है आपका आदरणीय। बाल साहित्य के सृजन में निरत रहना जरूरी है और ये गद्य में पद्य में
बाल साहित्य तो दूर की बात है, यहाँ वयस्क साहित्य में भी कुछ रचनात्मक जो है वो नहीं हो रहा है। जो मैंने जैसे पहले भी चिंता जताई थी कि जो हमारा उत्तराखंड में जो साहित्य है और जो गाने चल रहे हैं या जो भी वो चल रहा है, बहुत ही निम्न स्तर का लेखन है। लेकिन अब ये जनता को खुश करने के लिए या मतलब इजी, जिसे कह सकते हैं कि इजी पॉपुलैरिटी के लिए हम जनता के हिसाब का लेखक भी उनको परोस रहे हैं। तो इससे लेकिन होता क्या है कि ये अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरा समाज का ही इसमें पतन होता है। हाँ, एक्चुअली हमें क्या है, हमें उसको विकल्प देने की आवश्यकता है। हम अच्छी चीज़ों को परोसा ना, तो आदमी का टेस्ट जागृत होगा। क्यों? उसको विकल्प अगर अच्छा हो, उसके पास होगा तो आएगा। तो हमें देने की ज़रूरत है, हम सब लोग उसके प्रयास में अच्छी चीज़ आ जाए। क्योंकि रचनाकार या कवि है, उसके ऊपर ये वो थोड़ा सा एडमेंट होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा ढीठ होना चाहिए कि नहीं, मैं तो अच्छा ही लिखूंगा, तुमने सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये रचनाकार थोड़ा सा ढीठ हो तो, क्योंकि अगर रचनाकार है तो वो अच्छा ही लिखेगा, लेकिन अब उसको पॉपुलर भी होना है तो फिर वो सस्ती चीजें लिख करके जनता के बीच में वो होना चाहेगा, मतलब ना पॉपुलर होना चाहेगा। तो ये हमारी एक बड़ी परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमारे हृदय की बात छीन ली। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा सृजन हो, कम हो, कोई ज़रूरी नहीं है हम बहुत कुछ लिखें, बहुत किताबें छप जाए। अच्छा सृजन हो जो एक प्रेरणा दे सके और गुदगुदी दे सके, मन को हिला सके, आनंद दे सके, और होंठ जो है वो मजबूर हो जाए उसको दोहराने के लिए, गुनगुनाने के लिए। वो भूल ही नहीं पाए आदमी एक बार जो, तो उसको दिमाग में थोड़ा खटखटा दे। तो इस तरह का कुछ हो तो आनंद आ जाएगा, उसके अंदर रस पैदा होगा ना। ये तो रस पैदा करने की बात है। जो नौ रस हैं वो हमारे उसमें अगर समाहित हैं तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव देंगे जीवन में। चलिए, बहुत अच्छा आदरणीय टाइगर जी ने सुझाव दिया, और सुझाव दिया डॉक्टर सर्वेश जी ने। तो निश्चित रूप से हम एक ऑफलाइन मीटिंग की बात करेंगे, सोचेंगे जल्दी एक ऑफलाइन मीटिंग करेंगे। आप सबका सानिध्य मिलेगा ऐसी आशाएं हैं। और टाइगर साहब, आप जो लिख रहे हैं इसको बाहर रहने की ज़रूरत है, या हमारे सर्वेश जी जो लिख रहे हैं, सुनीता जी लिख रही हैं, गोपाल सर लिख रहे हैं। आज हमारे पास बहुत साधन है, घर में बैठ करके इतने सोशल मीडिया के माध्यम से कई विकल्प हैं जिसमें किया जा सकता है। और कुमाऊनी में फिल्म बन सकती है। हाँ, बाल फिल्में बन सकती है। आपकी आगे से एक शेर कहना चाहूंगा। कल लिखा था कि वो ये लिखा था कि स्वागत। एक ख्याल की चढ़ाई के दम फूलने लगे, एक ख्याल की चढ़ाई के दम फूलने लगे, कहने का हो शौक पर इतना हुनर न हो। एक ख्याल की चढ़ाई के दम फूलने लगे, मतलब एक ख्याल करते, इतना मुश्किल ख्याल है कि उसको सोचते सोचते दिमाग सांस फूलने लग जाए। कहने का शौक तो है पर इतना हुनर नहीं है कि उसको लयबद्ध कर सकूं। तो एक ख्याल की चढ़ाई के दम फूलने लगे, कहने का तो है शौक पर इतना हुनर ना हो। क्या बात है ना। तो सर ये है। अब अच्छा सृजन तो सर टाइम भी लेता है और मतलब बाल सफेद कर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत हो गया, और इसलिए हुआ कि ये हमने कल्पना भी नहीं की थी, इतनी सुंदर कविताएं आएंगी और इतने सारे लोग जुड़ेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी एक अनुभूति होती बैठ कर के। मुझे लग रहा है कि सब लोग साथ बैठ कर के ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो आज ये समय भी अब ज़्यादा हो गया है, तो मैं आदरणीय सुनीता जी से निवेदन करूँगा कि और लोग कोई अगर इसमें बोलना चाहें आज के क्रम में, या कोई सुझाव देना चाहें। गढ़वाली भाषा का आज पहला दिन है, तो ये पूरे सप्ताह भर चलने वाला 6 दिन और हैं। तो कोई सुझाव देना चाहेंगे कार्यक्रम के संदर्भित? कोई सुझाव हो, या आज के कार्यक्रम में तो देर में जुड़े लोग शायद की कविताएं नहीं सुनी होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, आप दूसरों को भी सुनाइए। तो स्वागत है, कोई बोलना चाहे तो। अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम पटल पर सभी। प्रणाम आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है। निर्मल पंत जी जुड़े हैं हमारे इस पटल पर, स्वागत है। तो आज तो पहले तो सुनीता जी पहचानी नहीं जा रही थी एकदम से, तो माइक जैसे मैंने खोला तो मैं फिर मैंने कहा यार है तो वही चश्मे में है आज तो
बहुत 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 सुंदर लग रही है सुनीता जी। और वाणी तो नहीं सुन पाया आज मैं, जरा बाजार से देर से ही पहुंचा, लेकिन बहुत हो रहता है गढ़वाल में। जब से आप संचालित करती हैं तो लगता है कि कार्यक्रम में जुड़े रहने की इच्छा करते, क्योंकि बहुत चीज सीखने को भी मिलता है। और ये भी लगता है कि जो सामीप्य है हमारा कुमाऊनी का और गढ़वाली का, बहुत बहुत चीजें मिलती हैं। और बीच में मैंने टूटा फूटा कोशिश भी की थी आपको कुछ पिछली बार सुनाने की, तो ये लगता है कि क्योंकि अभी का रास्ता है कुछ हमारे पास आएंगी, जैसे मोहनदा बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने ज्ञानार्जन में भी बहुत सारी जगह, तो ऐसे किसी की रचना आएंगी तो हम उनसे पढ़ करके भी ये लगेंगे कि ऐसे लिखा जाता है, शब्दों का ऐसे वो किया जाता है। बाकी शब्द तो वही है, उसमें जो विभक्तियों का कारकों का वो प्रयोग है उससे थोड़ा अंतर आ जाता है। हम कहीं पर कुछ लगाते हैं, आपके यहाँ थोड़ा कुछ लगाते हैं, शब्द वही है, थोड़ा सा वो और थोड़ा क्रिया पक्ष को प्रस्तुत करने का, तो उसमें आजा जो भाषा के जानने वाले हैं या भाषा में अभिरुचि लेते हैं वो समझने लगते हैं और व्यक्त करने लगते हैं। और कार्यक्रम में लगातार ये हम लोग गढ़वाली कार्यक्रम में इतने समय से जुड़े रहे, तो बड़ी ये रहता है कि अब गढ़वाली कार्यक्रम आएगा तो हम लोग जुड़ेंगे और ये नई चीजें सीखेंगे। तो बहुत चीजें अभी हो रही हैं। और कभी जैसे डॉक्टर सर्वेश जी ने अभी बताया था कि ये कहीं पर हम लोग का सम्मेलन, कहीं पर ऐसा आयोजन, जैसे इसमें जरूरी नहीं कि मोहनदाई उसकी पहल करें, मोहनदास जरूर है, कभी गरुड़ में मान लिया कोई ऐसा है तो कुछ लोगों को निमंत्रण दे करके कि जो लोग असंभव है आ सके, या सर्वेश जी अपने यहाँ करा रहे हैं तो लोगों को करके, और पटल का नाम हो करके ऐसा वो कर सकते हैं और संदेश मोहनदा के माध्यम से चले जाएगा उनको। तो ऐसा अलग अपने अपने जगह में जो लोग सक्षम है वो कराया जा सकता, तो ये लोगों का सम्मेलन का एक भी हो जाएगा, जगह भी देखी जाएगी, लोगों से परिचय हो जाएगा जो रचनाकारों का, और एक बड़ा संदेश जाएगा कि जो ये गढ़वाल और कुमाऊं के जो ऐक्य का है संदेश, ये भाषा के माध्यम से कितना सशक्त हो जा रहा है और कितना लोगों में जागरूकता इसमें हो रही है। तो ये मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, आभार और समर्थन के लिए बहुत आभार। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग इस बारे में मन बनाएंगे, डॉक्टर सर्वेश जी की सुझाव का सब लोग चिंतन मनन करेंगे, और कहीं ऐसा संभव हो पाए तो हमें इससे कोई मतलब कोई इसको बहुत खर्चीला हो या बहुत अच्छा वेन्यू हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी हम मिलें बस हो गया, मिलें और एक दिन 2 दिन के लिए मिलें और बैठें, उस पर थोड़ा बैठने से थोड़ा एक ना नया भाव आएगा, और लोगों में जहाँ बैठेंगे ना तो उसके आसपास के लोगों में थोड़ा सा एक संदेश जाएगा उसका, उन लोगों में जाएगा जो लेखन से जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनमें जरूर एक अलग अंतर आएगा कि हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं, भाषा को बचा रहे हैं, या ये होना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए एक संदेश जाएगा। बहुत अच्छा है। चलिए इस बारे में जरूर हम सोचते हैं, विचार मंथन कर रहे हैं, और लगातार 6 दिन यह चलने वाला जो कार्यक्रम है इसमें आप सबका सानिध्य और मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है तो, और मुझे लगता है कि कोई अपनी बात अभी नहीं रखना चाहते, तो आज्ञा है तो आगे मैं बढ़ाता हूँ। सुनीता जी को कोई बात रखनी हो तो स्वागत है, कल के लिए क्या कार्यक्रम होगा उसमें भी थोड़ा मार्गदर्शन करेंगी, फिर समापन की ओर ले जाते हैं। हाँ जी, धन्यवाद, और आदरणीय पंत सर जी को मेरा प्रणाम। मैं आशा कर दूं कि आप सभी लोग अब एक हफ्ता चलो ये कार्यक्रम, और अगर मेरा नेटवर्क ठीक रहा और मैं जुड़ सकूं तो आप ठीक ही और नहीं भी जुड़ सकूं तब भी आप ये कार्यक्रम तो लगातार चलाना रहे। सर्वेश जी को धन्यवाद, और जो भी लोग सुनना चाहे देखना चाहे आज उठे ही अमल मौका दे, अग्नि भी आप जुड़े रहे, अग्नि भी आप जुड़े रहे, अगर लोग जुड़ला तो कम से कम एक रचना सबूत हो जाली, अन्यथा फिर जो भी लिख दी एक दिन अगर एक रचनाकार भी जुड़ जाम तो भी अच्छे छे, और एक दिन में अगर 4 रचनाकार भी अपन रचना प्रस्तुत कर देना चाहिए तो वो भी बढ़िया है। तो हम इन देखला कि कै तरह से लोग जुड़ सकना चाहिए। और मैं सुयाल जी तक बता दूं कि पंत सर जी जो है बढ़िया गढ़वाल सीखना बहुत कोशिश करना चाहिए, तो वो तो सिखाना मानो एक पटल पर जुड़े रहना ताकि हम तो पक्का गढ़वाली बना दो, पक्का
और 4 मैं लाइन का दगड़ और मैं यो निवेदन अगर करना आज ग्रीस भेजी होंदा तो चुटकी लग दगड़ समापन करदा आज और वो गिरीश छैना पटल पर तो मैं 4 लाइन अपनी कविता बोल जी 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 स्वागत थोड़ी कविता बोलो और फिर वही बात कि हाल चाल ख्याल तुम गीत छंद ताल तुम ऊंच नीच बाटों के उंधारी उकाल तुम एक संगी सी सवाल को कठिन सी जवाब तुम थाल माल मां मिलायो थाल माल मां मिलायो रेशमी रुमाल तुम घनघोरियों सी रात मां चमकदी सी चाल तुम जुन खिड़ी रातों दगड़ी जूनी सी उमाल तुम प्रीत को सुमार लियो कि जोड़ी सी जुबाल तुम रूप को उलर उफार दर्द डोबी वाल तुम जू पराण जान सब जिंदगी पंडाल तुम ऊंची डांडी काठ मां सफेद यूं हिमाल तुम सफेद यूं ही हाल तुम हाल चाल ख्याल तुम गीत छंद ताल तुम तो धन्यवाद और आज का समापन कर दो एक ही दगड़ा अगला दिन फिर मिलना और बहुत बढ़िया और भी गढ़वाल का लोग जुड़ला और सुयाल जी से निवेदन है कि अगर कोई और लोग भी छे जो गढ़वाल देखने तो वो तभी जोड़ा पटल पर ताकि उनकी रचना से भी हम हाँ और लोग कोई जरूर, तुम्हारा दगड़ा का और लोग हला नोकले बोला और कुमाऊनी भाषा वाला आना मैं निवेदन छू कि एक एक गढ़वाली गीत या कविता कहीं बोले छाड़वे ले और तैयार रहे अगर कोई नहीं आ पाए तो कम से कम वो गढ़वाली भाषा में प्रस्तुतिकरण जरूर कर ले तो हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी से नलमाड़ पर जुड़ी उनको प्रणाम करना हमारे डॉक्टर निर्मल जी और हमारे ज्योतिष आदरणीय ललित तिवारी जी और हमारे तीरवार साहब और हमारे चंद्रशेखर लोहानी जी हमारे मार्गदर्शक हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि गढ़वाली कोई गीत और यह कविता तैयार रखिए एकदम तुम्हारे बारे कविता ले सके तो धन्यवाद करना आज के कार्यक्रम में शुभ सुंदर संचालन लीजिए आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करना डॉक्टर सर्वेश सुयाल जी को बहुत आभार व्यक्त करना धन्यवाद करना सुंदर रचनाओं का सृजन करते रहो साहित्य की वृद्धि करते रहो उन्हें साहित्य में उन्हें कलम का नई पयाण मिलो नई धार मिलो और हमारे समाज का मार्गदर्शन हो ये कामनाओं साथ सबको धन्यवाद करते हुए कहूँ शुभ रात्रि जय हिंद जय उत्तराखंड जय गढ़वाली धन्यवाद बहुत बहुत हम लोग पूरा प्रयास में जारी रखेंगे कोशिश नहीं तो सुनीता जी आर्मी है जी चला लेगी पटल जरूर जरूर शुभ रात्रि धन्यवाद शुभ रात्रि